एक बार की घटना, मैं उस समय गोवर्धन आश्रम में तो नहीं था, बाहर था कई कार्यक्रम में। अब तो शरीर छोड़ चुके हैं। निर्मला दीदी जी बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना वाली, बहुत सेवा भावना, बड़ी वफादारी से आश्रम की तरफ से निभाती थी और सबके लिए सुख का विधान। और स्वयं तपस्वी जी, सबको दूध देती, स्वयं कभी दूध नहीं लेती अपनी तरफ से। वो कहते हैं मुझको कोई देगा तब लूंगी, नहीं तो नहीं लेंगे। अपने हाथों स्वयं कुछ नहीं लेती थी, सबको बांटती थी दूध सब, लेकिन स्वयं नहीं लिया करती। और उसकी कई ऐसी अनुभूतियाँ। थोड़ा स्वभाव तो जरूर रुखा, तो भी कब जब कहीं गलती थोड़ी सी देख ले तो ज़्यादा ही रुष्ट हो जाती थी। तो सबका ध्यान रखती थी, वो एक तरह से सबकी माँ थी, सबका ख्याल रखती थी। लेकिन उनको किसी की गलती बर्दाश्त नहीं थी, झगड़ा कर लेती, डांटती फटकारती, थोड़ा ये स्वभाव में तीखापन। बाकी बहुत बढ़िया, सबको कहती सब सो जाओ। गेट आश्रम का कोई भी परिक्रमा करके जब आएगा यात्री तो मैं खोल दिया करूंगा गेट, सब सो जाओ। बड़ी तपस्वी, रातों जगते थे। और नीम होते तो उसके कई बार नीम 2-2 बजे तक रहते, क्योंकि दिन में सेवा करना, भोजन भंडार की सेवा, गैया माता की सेवा स्वयं करती थी। नौकर नहीं रखने दिया। एक बार हमने नौकर रखा तो झगड़ा कर लिया, रोटी नहीं खाई, 7 दिन हो गए भोजन नहीं किया, नाराज। मेरे होते नौकर क्यों रखा? स्वयं खेत से घास काट के लाती, मशीन में काटती, हाथ की मशीन थी उस समय, फिर गैयों की सेवा करती, स्वयं गोबर उठाती, स्वयं गोबर थापती। नौकर उसके होते हमारे आश्रम में कोई नौकर नहीं रहा, सब काम करता। तो दिन भर सेवा करती, तो अपने नियम रात को पूरे करती। एक दिन की घटना, ठाकुर जी फिर चमत्कार दिखाते हैं जहां ये होता है। एक दिन की घटना, बैठी आश्रम में और अपना नियम कर रही थी, सब सो गई, वो नियम कर रही थी। तो नियम करते करते जहां मेरी गद्दी लगी, मैं बैठता हूं जहां, उस गद्दी के ऊपर एक ज्योति दिखाई दी उनको, प्रकाश पुंज छोटा सा। वो घबराई नहीं, लेकिन देखा ये क्या है ज्योति, और देखा वो ज्योति ऐसे घूमने लगी जैसे कोई आरती कर रहा हो। और ये बगल में मेरा कमरा, कमरे का द्वार तो मेरा बंद रहता, कोई उसमें सोता नहीं। तो वो ज्योति घूम रही गद्दी पर, और बगल में मेरे कमरे का द्वार, बस द्वार तक, आसन से गद्दी से द्वार तक, बस वो ज्योति ऊपर नीचे घूम रही है। कौन घुमा रहा दिख रही नहीं, वो अकेली। उसने मोतिया दीदी को जगाया, रात को जगो, देखो ज्योति घूम रही महाराज जी की आसन के ऊपर। एक प्रेमिला थी उस समय, उनको जगाया। फिर दीदी जी सामने बैठे, आगे बैठे, देखो सामने, इनसे पूछो। फिर दीदी जी को जगाया कि देखो, फिर दीदी जी भी अपने कमरे से जगकर बाहर आई। तो इन सब दीदियों ने देखा वो ज्योति। आप बताएंगे कितने घंटे रही? मैं सुन नहीं पा रहा हूं, हैं? 1 घंटा। दीदी जी बता रहे, मैं तो वहां था नहीं, मैं तो बाहर कार्यक्रम में गया था। दीदी जी बैठे बता रहे, तो 1 घंटा वो ज्योति वही घूमती रही। फिर इन्होंने फोन पे मुझको बताया। फिर जब मैं आया, फिर पूछा ये क्या रहस्य? तो आज तक ये रहस्य है, मैंने नहीं बताया क्या खेल था, बस प्रभु का खेल था। आज तक मैंने नहीं बताया कि लीला क्या था और ज्योत क्या था। तो जो विशेष श्रद्धालु होते हैं, तो कई बार ऐसा संयोग हो जाता है कि ठाकुर जी हल्का सा चमत्कार दिखा देते हैं, जिससे कि और भावना बढ़े। लेकिन उन्हीं का जो सचमुच में शरणागत होते हैं, जो शरणागत नहीं हो, तो संतों को 100 आंखों से देखेंगे ना, तभी कुछ नहीं दिखाई देगा कि मिट्टी का ढांचा, पुतला दिखाई देगा। भाव के साथ ही सूक्ष्म जगत में प्रवेश होता है। सूक्ष्म से भी आगे और कारण जगत है, कारण जगत से भी आगे आध्यात्म जगत है। उस आध्यात्म जगत के भी कई स्तर हैं, और सबसे ऊंचा स्तर है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आध्यात्म जगत में सबसे ऊंचा कोई तत्व है तो प्रेम, लव, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सबसे ऊंचे स्तर में तो कहां जाओगे? अभी तो हम लोग भौतिक स्तर में जी रहे हैं, और भौतिक स्तर में भी 2 स्तर हैं, पुण्य और पाप, सुख और दुख, बस इन्हीं में जी रहे हैं। संसारिक सुख मिल गया तो नाच दिए, खुश होकर, दुख मिल गया तो हाय हत्या मचा दी, यहीं फंसे पड़े सुख दुख में। ये दोनों ही ब्रह्म माया के खेल है, दोनों ही राग और द्वेष, इन्हीं द्वंद्वों में फंसे पड़े। इनसे मन हटाओ। दुख भी जब दुखी ना कर सके, सुख भी जब सुखी ना कर सके, दोनों से उदासीन तटस्थ रह करके हम प्रभु की तरफ देखेंगे, तब पहले सूक्ष्म जगत में प्रवेश होगा। सूक्ष्म जगत के बाद कारण जगत में प्रवेश होगा, उसके बाद अहम में प्रवेश होगा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत है, ज्ञान से। निराकार भगवान कह लो आप, निर्गुण निराकार। उसके बाद फिर आगे एक स्तर है कहीं, पहले ऐश्वर्या स्तर आएगा, फिर माधुर्य ऐश्वर्या घटता चला जाएगा, ऊपर उठते चले जाएंगे, माधुर्य बढ़ता चला जाएगा। फिर अनेक भगवान के रूप आएंगे माधुर्य ऐश्वर्या के तारतम्य से। उसके बाद पूर्ण जहां माधुर्य का विकास और ऐश्वर्या जहां जीरो हो जाए, फिर लास्ट का ये स्तर है।
प्रेम के भी फिर आगे, फिर प्रेम राज्य में प्रेम के भी 5 स्तर है। पहले ऐश्वर्य भाव, उसके बाद दास्य भाव, फिर सख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव, फिर मधुर रस, श्रृंगार रस। उस श्रृंगार के भी 4 स्तर है। पहला स्तर श्री कृष्ण मेरा पति है, जो मीरा का था। फिर श्री कृष्ण मेरा लवर है, और मतलब पति की तरह मानते हैं, जिसको कहेंगे जार पुरुष, जैसे कुब्जा का। उसके भी आगे फिर स्तर है गोपियों का, और गोपियों से भी आगे स्तर है सखियों का, और सबसे ऊंची सखियां। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाय। यह है स्तर। ऊपर उठे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महद कृपा के द्वारा आगे बढ़ते जाए। अपराध ना कोई बने, ये ध्यान रखना। भजन भले कम बने, लेकिन जीवन अपराधों से मुक्त हो, कामनाओं से मुक्त हो। कम से कम जो संत है बन गए घर छोड़कर, कम से कम वो तो इस चीज को सीख लें। कोई चीज मिल जाए ठीक, ना मिले तब ठीक। मिल गए ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। नहीं कोई वस्तु मिली या दुख मिला तो मूड ऑफ करने की आवश्यकता नहीं। दोनों मेहमान की तरह आए और चले गए, सदा कुछ भी नहीं। आज तक ये देखा है, पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता है। बस मीरा की नीति अपनाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना होए, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सो।